तपोभिक्षीणपापानां शान्तानां वीतरागिणां मुमुक्षूणामपेक्षोऽयम् आत्मबोधो विधीयते। बोधोऽन्यसाधनेभ्यो हि साक्षान्मोक्षैकसाधनम् पाकस्य वह्निवज्ञानं विना मोक्षो न सिद्ध्यति। ॐ आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत् निराकरणमस्त्वनिराकरणं मेस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ब्रह्महद्देवेभ्यो विजिज्ञे तस्य ह ब्रह्मणो विजये देवा महीयन्त त ऐक्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति। तद्वैषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति। तेऽग्निमब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद् यक्षमिति तथेति। तदभ्यद्रवत्तमभ्यदवत् कोऽसीति अग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीत् जातवेदा वा अहमस्मीति। हरिओम। केनोपनिषद के तीसरे खंड से आज हम चर्चा करेंगे। केनो उपनिषद, इसका पहला शब्द केन से ही इसका नाम पड़ा। केन शितम पतति प्रेषितम मना। कौन है जो मुझे दिखा रहा है, वो कौन है जो मुझे बुलवा रहा है, वो कौन है जो इस उंगलियों को चला रहा है, वो कौन है जो इस आंख के भीतर आंख का आधार है। व्हाट इज द सबस्ट्रेटम। आम भाषा में कहा जाए तो भगवान क्या है। उसके उत्तर में ऋषियों ने कहा वो आंख के भीतर की आंख है, वो कान के भीतर का कान है, वो जो शक्ति जो सब में है, विराजमान है, वो परमात्मा है। तदेव ब्रह्मम त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। 5 बार लगातार बोला ऋषियों ने। That alone is God, not what we are worshipping here. That alone is God. So पूरी जर्नी क्या है? ये जर्नी है अपने आप को जानने की। ये पूरी यात्रा है सेल्फ डिस्कवरी की, जिसमें आपको मुझको वस्तुओं से, व्यक्तियों से भीतर निकलना है। ये जो ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस है, ये जो अंतर आत्मा की आवाज है, ये जो प्योर कॉन्शियसनेस है, ये जो आत्मन है, परमन है, प्रभु है, जो भी नाम दे दो, उसका बोध है, आत्मा बोध है, उसको जानना। और यही मुमुक्ष, इसे मुमुक्ष तत्व कहा गया। जैसे एक आदमी को पानी के अंदर डाल दो और पूछो क्या चाहिए उससे। किसी भी मनुष्य को पानी के अंदर डाल दो और पूछो क्या चाहिए, वो क्या कहेगा? सांस। वो जो डिजायर है सांस की, जब वो डिजायर हो जाए संसार से मुक्त होने की, दैट इज नोन एज अ मुमुक्ष तत्व। और बांधता है संसार इमोशन से, रिलेशनशिप से, अटैचमेंट से, और बांधता है।
और अवेयर ना हो तो उसमें हम बंधे चले जाते हैं, बंधे चले जाते हैं। सो उस बंधन मुक्त होने के तरीके को उपनिषद कहता है कि विचार करो, वो कौन है जो आपके भीतर दिखा रहा है, वो कौन है जो आपको चला रहा है। वो आंख की भी आंख है, ऐसा हमने अपने गुरुओं से सुना, ऐसा हमने। तो पहले तुम विधि नेदम यदि उपासते, यदि आप इंटेलेक्चुअली समझ गए हो आइडिया को, कॉन्सेप्ट को, तो ये मत समझ लेना कि समझ गए हो। तो जो ये सोच लेता है कि आई गॉट इट, वो रियली उसको नहीं मिला। और जो ये सोचता है कि अभी मैं रास्ते पे, मुझे नहीं मिला, एक्चुअल में उसे मिला, बिकॉज इट इज नॉट एन ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस, इट इज अ सब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस। ब्रह्म ज्ञान ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस नहीं है। इसलिए जब हम मंदिर जाते हैं, तीर्थ यात्रा जाते हैं, भगवान के दर्शन करते हैं, तो उस दर्शन को आंखें फाड़ फाड़ के नहीं देखते, फोटोग्राफ नहीं लेते, सेल्फी नहीं लेते। जैसे ही प्रभु के दर्शन करे हम अंतर्मुख हो जाते हैं, हम इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, हम आंखें बंद कर लेते हैं, बिकॉज ये ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सपीरियंस नहीं है, सब्जेक्ट है। मेथोडोलॉजी कोई भी लियो, जब दर्पण में, मिरर में आप अपने आप को देखते हो और आपको अपने चेहरे पे कोई दाग नजर आता है, तो आप मिरर को साफ नहीं करते, you clean your own cheek. तो तदेव ब्रह्म। तो यदि कोई सोचता है कि मैं समझ गया, दूसरा खंड कहता है नहीं समझा। और ये यदि ये कोई कहता है कि मैं नहीं समझा, वो समझ गया, क्योंकि वो समझ गया कि ये बुद्धि द्वारा नहीं समझा जा सकता। ये कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है जिसमें लाइट नजर आ रही हो, जिसमें आपको ब्राइटनेस नजर आ रही है। दिस इज ऑल mental imagination. Somebody say, I saw the light. I saw the light of the Lord. You have not achieved the self-realization. Oh, I saw the vision of the God. You have not achieved the self-realization. Oh, I met the Lord. You have not realized yourself. हनुमान जी से पूछा राम जी से संबंध क्या है, हनुमान जी से पूछा राम जी से संबंध क्या है, तो उन्होंने कहा देहा भावे दासम अस्मि, जीव भावे अंशम अस्मि। जब मैं शरीर से देखता हूं तो मैं उनका दास हूं, मन बुद्धि से देखता हूं तो मैं उनका अंश हूं। आत्मा भावे सोहम अस्मि। फिर दो नहीं है, वो दो नहीं है। और जो सबसे आखिरी श्लोक हमने किया, दूसरे खंड का सबसे आखिरी श्लोक, उसमें गुरु कहते हैं यह चेद वेदी सत्यमस्ति न चेदिहावेदि महति विनष्टि। महति विनष्टि है। यदि इस संसार में आकर आपने ब्रह्म ज्ञान नहीं लिया, ब्रह्म ज्ञान की तरफ प्यास नहीं लगी, यदि आपको मुझको इस संसार में आके मुमुक्षु नहीं जागा, तो इट्स ए सुप्रीमली ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल लॉस। टू सुपरलेटिव आई यूज्ड। इससे बड़ा दुनिया में कोई भी नुकसान नहीं, क्योंकि जिस पर्पस के लिए आए थे उस पर्पस को छोड़ के बाकी सब करके। आपके लगते जिगर का इंटरव्यू है बॉम्बे में, वो यहां से दिल्ली से ट्रैवल करता है मुंबई, और इंटरव्यू में टाइम है अभी, बॉम्बे सेंट्रल के सामने इंटरव्यू है, सोचता है मेरे पास 4-5 घंटे, वो मूवी की शूटिंग देखने चला जाता है और उस शूटिंग में इन्वॉल्व हो जाता है, और उस फिल्म की शूटिंग में इन्वॉल्व होते 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 वो भूल जाता है कि जिस पर्पस के लिए आया था, और शाम की ट्रेन पकड़ता है बॉम्बे सेंट्रल से राजधानी और दिल्ली वापस आ जाता है। इंटरव्यू पे जा ही नहीं पाता। क्या बोलेंगे आप अपने लगते जिगर को उस समय? अर्थ धर्म काम मोक्ष 4 पर्पस है हमारे। सो प्लीज, यदि हम अपने समाज में, अध्यात्म में, जीवन में इस रास्ते पे मंजिल ना भी मिले, नो प्रॉब्लम, सेल्फ रियलाइजेशन ना भी मिले, नो प्रॉब्लम, लेकिन उस पथ पे तो चले। और अगर उस पथ पे चले जो अध्यात्म का पथ है, जो मोक्ष का पथ है, और अगर आप उस पथ पे आगे चलते 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 गए और मोक्ष नहीं मिला, नो प्रॉब्लम। कृष्ण जी कहते हैं अर्जुन को, तेरी दुर्गति नहीं होगी,
प्लीज हम जूम में बात कर रहे हैं, आपस में बात कर रहे हैं, बट दैट्स माय लाइफ, दैट्स योर लाइफ। आपकी दुर्गति नहीं होगी। तो सपोज आप स्पिरिचुअल जर्नी में चले हो, अध्यात्म के पथ पे चले हो, और आपको फाइनल डेस्टिनेशन मंजिल मोक्ष नहीं मिला, नेवर, नो प्रॉब्लम। ये जो पथ है, ये आपको जहां तक आप गए हो वहीं से फिर शुरू हो जाएगा। यू कैरी फॉरवर्ड योर स्पिरिचुअल एवोल्यूशन। You are only thing that you carry forward with you is a spiritual evolution. महति यनिष्टि भूतेषु भूतेषु विजित्य धीरा, वो व्यक्ति having reflected through every element, the wise risen from the world become immortal। ये यहाँ पे खंड 3 खत्म होता है, बताया समझाया। अब आता है खंड 3 जिसमें एक स्टोरी है। 12 मंत्र है इसमें, हम 4-4 करके 3 पोर्शन में करेंगे ये मंत्र। इफ ऑल गोज वेल वी विल फिनिश इट टुडे। तो 4-4 मंत्र के 3 सेट करेंगे और इन 3 सेट को हम एनालाइज करेंगे। इट्स अ स्टोरी, बट पहले बताया जाता है, समझाया जाता है, फिर स्टोरी से बताया जाता है, और शास्त्रों का तरीका ये। इसलिए उपनिषदों में बताया गया, गीता में समझाया गया, भागवतम रामायण में स्टोरीज आफ्टर स्टोरीज आफ्टर स्टोरीज, और वो उसको पिक्चराइज करना ज्यादा जल्दी आसान हो जाता है। तो आज हम शुरू करते हैं केनोपनिषद का पार्ट 3, और उस पार्ट 3 के पहले 4 मंत्र हम पढ़ते हैं, एंड उसका इंग्लिश अनुवाद भी हम पढ़ेंगे। पहले 4 मंत्र के इंग्लिश अनुवाद। ब्रह्मः देवेभ्यो विजिज्ञे तस्यः ब्रह्मणो विजये देवा महीयन्त त ऐक्षन्तास्माकमेवायं विजयोऽस्माकमेवायं महिमेति तद्वैषां विजज्ञौ तेभ्यो ह प्रादुर्बभूव तन्न व्यजानत किमिदं यक्षमिति तेऽग्निमब्रुवन् जातवेद एतद्विजानीहि किमेतद्यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत् कोऽसीति अग्निर्वा अहमस्मीत्यब्रवीत् जातवेदा वा अहमस्मीति। It was Brahman indeed that achieved victory for the sake of the gods. In that victory, which was in fact Brahman's, the gods became elated. They thought, ours indeed is this victory, ours indeed is this glory. Brahman knew this pretension of theirs. To them it did appear. They could not make out about that thing, could not solve this riddle about Brahman appearing in the form of a yaksha, as to what this yaksha, this venerable being, might be. They said to fire, O Jataveda, find out thoroughly about this thing as to what this yaksha is. He said, so be it. To it he went, to him it said, who are you? He said, I am known as fire, or I am Jataveda. Now, इस श्लोक में, इस मंत्र में कहते हैं, ब्रह्म के कारण देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। देवताओं ने, उस ब्रह्म के कारण देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की, और इस विजय के कारण देवताओं में अहंकार आ गया, और देवता सोचने लगे कि ये तो हमारी विजय है, ये तो हमारी ही महिमा के कारण हुआ। ब्रह्मन को देवताओं के अहंकार का पता चल गया, इसी कारण उनके सामने वह यक्ष रूप में अवतरित हो गए। देवताओं को पता नहीं चला कि यह यक्ष कौन है।
उन देवताओं ने अग्निदेव को कहा, हे जातवेदा, इस बात का पता लगाइए कि ये यक्ष कौन है। अग्नि देवता ने कहा, बहुत अच्छा। ये उस यक्ष के सामने अग्निदेव दौड़ के आया। उसने पूछा, तुम कौन हो? अग्नि ने कहा, मैं प्रसिद्ध अग्निदेव हूं, मैं जात वेदा के नाम पे प्रसिद्ध। नाउ द स्टोरी इज सिंपल। युद्ध हुआ देवताओं और असुरों के बीच में, अच्छी डिजायर और बुरी डिजायर के बीच में। ये महाभारत हो रहा। अच्छी डिजायर और बुरी डिजायर में बुरी डिजायर हमेशा अच्छी डिजायर पे हावी हो जाती है। प्लीज लिसन मी, द पॉजिटिव एंड द नेगेटिव में, देवताओं और असुरों में असुर हमेशा देवताओं पे हैवी हो जाते हैं। और जब देवता जर 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 कांपते हैं तो भागते हैं विष्णु के पास। ये महाभारत भी यही आइडिया है। कौरवों ने पांडवों पे कंट्रोल कर लिया और पांडव वाज नॉट कैपेबल ऑफ हैंडलिंग कौरवास। आपकी अच्छी डिजायर बुरी डिजायर पे कंट्रोल नहीं कर पाती। प्लीज लिसन, आपकी अच्छी डिजायर है कि यू वांट टू गेट अप अर्ली मॉर्निंग फॉर एक्सरसाइज, और बुरी डिजायर है सोने की। अच्छी डिजायर जाग के एक्सरसाइज करने की, सोने की। असुरिक डिजायर पे कंट्रोल नहीं कर पाती। सोने की, नींद की असुरिक डिजायर जागृत के एक्सरसाइज के देवताओं पे हावी हो जाती है। लेकिन जैसे ही एक्सरसाइज की डिजायर को हायर गोल पर्पस लक्ष्य मिल जाए, देन हायर डिजायर लोअर डिजायर को कंट्रोल करती है। देवता पांडव थे, कौरव असुर थे, और कौरवों ने पांडवों पे कंट्रोल कर लिया। लेकिन जैसे ही पांडवों ने कृष्णा शरणम गए, जैसे ही पांडव भगवान की शरणागत गए, जैसे ही पांडव ने कृष्ण को स्वरूप ढूंढा, तब कृष्ण के ज्ञान के कारण अर्जुन और पांडवों ने विजय हासिल करी। ये विजय हासिल कब करी? जब पांडवों ने समर्पण किया। और ये समर्पण बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन हम क्या करते हैं? हम सोचते हैं कि मैंने विजय हासिल करी, मैंने ज्ञान प्राप्त किया, मैंने संसार को, मैंने घर बनाया, मैंने मकान बनाया, मैंने बिजनेस शुरू किया, मैंने विजय प्राप्त करी है इन चीजों पे। और उस अहंकार के कारण हम अपने आप को ऐसे सोच लेते हैं कि जैसे मैं तो सब कुछ करता हूं। तो यही हुआ, यही कहानी का लबो लबाब है। यही इस कहानी का लबो लबाब है। देवताओं और असुरों के बीच में युद्ध हुआ। देवताओं ने असुरों पे जंग पे जीत हासिल करी और उस अहंकार में वो नाचने लगे, वो एक्साइटेड हो गए। उस एक्साइटमेंट में वो सोचने लगे कि मैं युद्ध में जीता, हम युद्ध में जीते। तो भगवान ने एक यक्ष का रूप धारण किया। इस यक्ष के रूप को धारण किया, और उस यक्ष का रूप जब उन्होंने धारण किया तो देवता हैरान आ गए, ये सामने कौन आ गया, ये कौन आ गया सामने। तो यक्ष को जब देखा तो देवताओं ने सबसे पहले अग्नि को भेजा। देवताओं ने सबसे पहले अग्नि को भेजा, और अग्नि को भेजने के बाद पूछा कि हे अग्निदेव, तुम जाके देख के आओ कि तुम्हारे सामने ये यक्ष कौन है। तो आई एम रिपीटिंग, तो ये लड़ाई है देवता और असुर में, ये लड़ाई है गॉड्स एंड डेविल्स में, ये लड़ाई है आपके मन और बुद्धि में। मन असुर है, मन राक्षस है, मन असुर है, बुद्धि देवता है। लेकिन बुद्धि पे मन ने काबू किया हुआ है। और बुद्धि ने मन को कंट्रोल कब किया? जब वो परमात्मा की हायर विचार की शरणागति में आई। लेकिन बुद्धि अहंकार में सोच लेती है कि आई मेड इट,
I did this full thing. तो इसके लिए जब यक्ष सामने आया तो सारे देवता परेशान हो गए। तो सबसे पहले उन्होंने जातवेदा भेजा और पूछा, जाके पूछ के आओ ये सामने कौन है जो सामने विराजमान है। और ये सामने विराजमान को जब उन्होंने देखा तो सोचा कि इसका हम सवाल का जवाब ढूंढते हैं। और वो सवाल का जवाब जब उनके पास आया तो वो बड़ा हैरान करने वाला था। वो क्या था जवाब, वो हम देखते हैं अगले श्लोक में। तस्मिन् गुस्त्वैकिं वीर्यमित्यपीदगु सर्वं दहेयं यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधावे तद्दहेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन्न शशाक दग्धुं स तत एव निववृतेनैतदशकं विज्ञातुं यदेतद्यक्षमिति अथ वायुमब्रुवन् वायवे तद्विजानीहि किमेतत् यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत्तमभ्यवदत् कोऽसीति वायुर्वा अहमस्मीत्यब्रवीन् मातरिश्वा वा अहमस्मीति। It said, "What power is there in you such as you are?" Fire said, "I can burn up all this that is on the earth." Yaksha placed a straw for him, saying, "Burn this." Fire approached the straw with the power born of full enthusiasm. He could not consume it. He returned from the Yaksha to tell the gods, "I could not ascertain it fully as to what this Yaksha is." Then the gods said to air, "O air, find out thoroughly about this thing as to what this Yaksha is." Air said, "So be it." To it he went, to him it said, "Who are you?" He said, "I am known as Air, or I am Matarishva." तो हुआ क्या सारा मसला। सबसे पहले यक्ष देखता, देवताओं की लड़ाई हुई असुरों के साथ, और उस असुरों की लड़ाई में देवता जीत गए और असुर देवता सोचने लगे हम जीते हैं। तो सामने यक्ष आ गया। तो यक्ष को जब देखा तो सबसे पहले अग्नि को भेजा। यक्ष ने पूछा, पांचवा मंत्र है। यक्ष बोला कि आप में ये शक्ति कहां से आई। अग्नि बोली, मैं यदि चाहूं तो पूरी पृथ्वी को जो कुछ भी है सबको जलाकर भस्म कर दूं। मंत्र नंबर 6 में यक्ष ने कहा, तब उस यक्ष ने अग्नि के सामने एक घास का तिनका रखा और कहा, इसे भस्म करके दिखाओ। तब अग्नि ने अपनी पूर्ण शक्ति लगाकर तिनके पर टूट पड़ी, पर उसको जलाने में वो पूरी तरह से समर्थ नहीं हो पाई। इसलिए अग्निदेव से वहां से लज्जित होकर लौट आए और ये कहने लगे, मैं जानने में समर्थ नहीं हो सका कि ये दिव्य यक्ष कौन है। तब वायु देवता से कहा गया कि हे वायु देव, जाकर इस बात को भली भांति पता लगाइए कि ये दिव्य यक्ष कौन है। और वायु ने कहा, बहुत अच्छा। और वायु भी, श्लोक में मंत्र नंबर 8 कहता है, वायु भी उसके समीप दौड़ कर गई और उससे भी यक्ष ने पूछा कि तुम कौन हो। वायु बोली, मैं प्रसिद्ध वायु हूं, मैं मातरिश्वा हूं, नाम से प्रसिद्ध। सो स्टोरी क्या है, मैं दोबारा उसका समरी दे देता हूं। ये लड़ाई है देवताओं और असुरों की। हिंदू धर्म में देवता सिंबलाइज हायर डिजायर, असुर सिंबलाइज मीडियोकर डिजायर, और राक्षस सिंबलाइज द लोएस्ट डिजायर। There are 3 spectrums. The lowest desire is
राक्षसस, द मीडियोकर डिजायर इज असुरस। उससे बीच में ही असुर और देवताओं के बीच में एक और कैटेगरी है, वह है यक्ष। सो 4 लेवल पे खेलते हैं, पहला राक्षस, फिर असुर, फिर यक्ष, और हाईएस्ट डिजायर है देवता। लेकिन हाईएस्ट डिजायर में भी अहंकार आ जाता है। सो ये लड़ाई है नेगेटिव और पॉजिटिव लड़ाई के डिजायर के बीच में। तो नेगेटिव डिजायर को हमारे यहां पे असुर पर्सोनिफाइड किया जाता है और पॉजिटिव डिजायर्स को देवता। यदि आप पैसा चाहते हो तो पॉजिटिव लक्ष्मी है, मीडियोकर चाहते हो तो यक्ष है, कुबेर है। और बाय द वे, इफ आई आस्क यू लक्ष्मी की सवारी क्या है, तो आप सब बता दोगे। आपसे मैं पूछूं लक्ष्मी की सवारी क्या है, तो ज्यादातर लोग बता देंगे लक्ष्मी की सवारी उल्लू है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं यक्ष कुबेर की सवारी क्या है, कुबेर की सवारी है आदमी। मीनिंग असुरों ने हमें कंट्रोल किया हुआ है। कुबेर की सवारी आदमी, इट्स सिटिंग ऑन योर हेड, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, तेरे सर पे बैठा हुआ ये विचार। तो पैसे के विचार ने हमारे दिमाग को खराब किया हुआ, ये यक्ष है। तो आप अच्छी वासना लेते हो, अच्छे थॉट लेते हो, और जब अच्छा थॉट लेते हो आप, तो लड़ाई होती है अच्छे और बुरे के बीच में। ये पांडव और कौरवों के बीच में, और कौरवों को तभी पांडव हरा पाए जब वो समर्पण किया, शरणागत की। कृष्ण के बिना पांडव कभी नहीं जीत पाते महाभारत। सिमिलरली हमारी अच्छी डिजायर और नेगेटिव डिजायर की लड़ाई में नेगेटिव डिजायर हमारी पॉजिटिव डिजायर को रोक देती है। लेकिन जब पॉजिटिव डिजायर समर्पण करती है परमात्मा को, हायर नोबल कॉज को, तब पॉजिटिव डिजायर नेगेटिव डिजायर पे कंट्रोल कर सकती है। फॉर एग्जांपल, डॉक्टर ने बोला है कि आपका बीपी बढ़ गया, अब आपको एक्सरसाइज करनी है, तब आप नींद से उठ जाओगे। लेकिन ईगो हम मानते हैं। तो सबसे पहले उन्होंने अग्नि को भेजा। अग्नि इज वन ऑर्गन ऑफ परसेप्शन से देखी जाती है। अग्नि सिंबलाइज एलिमेंट, एक एलिमेंट। तो थ्रू बॉडी, थ्रू फिजिकल वर्ल्ड यू कैन नॉट फैथम गॉड। तो अग्नि गई समझने थ्रू द पंच महाभूतों से, शरीर से। तो क्वेश्चन अगेन है, पंच महाभूतों से आप परमात्मा को नहीं समझ सकते, आप शरीर से भगवान को नहीं दे सकते। आप अग्नि, वायु, पहले अग्नि गई, अग्नि में पंच महाभूत गए, शरीर से परमात्मा को समझने की कोशिश करने लगे। और भगवान ने यक्ष का रूप धारण करके कहा, यदि तेरे शक्ति है तो इस घास को जला के दिखा। अगर तेरे में शक्ति है तो इस घास को जला के दिखा। और उस यक्ष के सामने घास के टुकड़े को अग्नि ने भयंकर जात वेदा, भयंकर अग्नि प्रपंच चला, लेकिन उस तिनके को नहीं जला पाई। रामायण में कहानी आती है, जब रावण सीता माता के पास आया, और रावण सीता माता के पास आया और कहने लगा मैं तुझको प्रयोग करूं, मैं तुझको कंट्रोल करूंगा। तो सीता माता ने एक घास का दाना रखा, घास का टुकड़ा रखा, तो इसको हिला के दिखा। जब प्रकृति पुरुष के साथ मिल जाए, जब जीव परमात्मा के साथ मिल जाए, तो वो दशमुखी, वो लंकेश, जिसने कुबेर को अपने बगल में दबा लिया था, जिसने पूरे के पूरी यात्रा कर ली थी, एक छोटे से तिनके को नहीं हटा पाया वो रावण। सिमिलरली हम सोचते हैं मैन कितना काम मैंने किया, मैंने देखा। ये शरीर से, इंद्रियों को प्रभु से परमात्मा को नहीं दे सकते। तो जब जात वेदा अग्नि पहुंची, तो परमात्मा को, यक्ष को समझ नहीं पाए। वापिस
शर्मा के आगे कि आई कांट फैथम, ये यक्ष कौन है। फिर वायु को भेजा और वायु गई, पूछा ये क्या है, तू कौन है। वायु ने कहा मैं वायु हूं। तो यक्ष ने पूछा क्या कर सकते हो। वायु ने कहा मैं किसी भी चीज को हटा सकती हूँ। मैं अथा वायु पहुंची, कहा क्या है, मैं मातरिश्वा, मूवर ऑफ द स्काई हूं। हवा के अलग अलग रूप है। हिंदू धर्म में हवा के 49 रूप बताए हैं, गीता जी में आता है 49 फॉर्म्स हैं। और यदि आप मॉडर्न साइंस में जाओ तो वो भी विंड को 49 डिफरेंट फॉर्म देते हैं। हवा ना बह रही हो तो घुटन है, हवा है। थोड़ी सी ठंडी हो जाए तो समीर है, थोड़ी सी और बढ़ जाए तो आंधी है, और बन जाए तो बवंडर है, तूफान है, हेरिकेन्स है। अच्छे अच्छे चीजों को उठा सकती है। तो जब पहुंची हवा मातरिश्वा रूप पे, तो यक्ष कहने लगा तो कौन है। कहने लगी मैं वायु, मैं पूरे ब्रह्मांड को हिला सकती हूँ। यक्ष ने क्या बोला देखते आगे के श्लोक। तो यक्ष का कई जगह विचार आता है यक्ष का शास्त्रों में, और ये यक्ष का विचार यक्ष प्रश्न के रूप में भी आता है। तो 9वां मंत्र क्या कहता है, मंत्र नंबर 9 क्या कहता है, 9 to 12। तस्मिन् गुस्त्वैकिं वीर्यमित्यपीदगु सर्वमाददीय यदिदं पृथिव्यामिति तस्मै तृणं निदधावेतदा दत्स्वेति तदुपप्रेयाय सर्वजवेन तन् शशाका दातुं स तत एव निववृतेनैतदशकं विज्ञातुं यदेतत् यक्षमिति अथेन्द्रमब्रुवन् मघवन्नेतद्विजानीहि किमेतत् यक्षमिति तथेति तदभ्यद्रवत् तस्मात्तिरोदधे स तस्मिन्नेवाकाशे स्त्रियमाजगाम बहुशोभमानाहुमागु हैमवतीं तागुहोवाच किमेतत् यक्षमिति। तो समय बढ़ता गया, आगे बढ़ता गया, और उस समय के आगे बढ़ते बढ़ते यक्ष को सामने जब देखा तो अलग अलग स्वरूप नजर आए। और ये स्वरूप जब यक्ष के सामने नजर आए तो सब हैरान थे कि ये है क्या। तो उसके इंग्लिश अनुवाद हम पढ़ते हैं। तो यक्ष ने पूछा कि कौन है। यक्ष ने उसने कहा मैं वायु। तो उसके जवाब में क्या कहते हैं देखते हैं। It said, what power is there in you, such as you are? Air said, I can blow away all this that is on earth. Yaksha placed a straw for him, saying, take it up. Air approached the straw with all the strength born of enthusiasm. He could not take it up. He returned from that Yaksha to tell the gods, I could not ascertain it fully as to what this Yaksha is. Then the gods said to Indra, O Maghavan, find out thoroughly about this thing as to what this Yaksha is. He said, so be it. He, Indra, approached it, the Yaksha. For him, the Yaksha vanished away from him. So यक्ष चला गया। इंटरेस्टिंग है, यक्ष के जाने के बाद वहां पे आया नेक्स्ट। In that very space appeared an extremely beautiful woman, Uma, daughter of Himavan, Himalaya mountain. He asked her, what was this spirit? नाउ मैं इसका हिंदी अनुवाद भी बताता हूँ, क्योंकि ये इसमें वर्स चेंज बड़ी जल्दी हो रहे हैं, तो मैं इतनी जल्दी इसको हिट नहीं कर पा रहा यहाँ पे, लेकिन आई ट्राई टू एक्सप्लेन यू व्हाट यू मीन बाय दैट। नाउ इसका हिंदी अनुवाद है,
और वायु भी उसके समीप दौड़ कर गए और यक्ष से पूछा, तुम कौन हो? वायु बोली, मैं प्रसिद्ध वायु देव हूं, मातरिश्वा नाम से प्रसिद्ध। ऊपर नाम वाले मंत्र नंबर 9 में वायु ने वाले उस वायु में क्या सामर्थ्य है ये बता। यदि मैं चाहूं तो पृथ्वी में जो कुछ भी है उसको उठा के उड़ा सकती हूँ। वायुदेव के सामने तिनका रखा गया और तिनके को उठा लो, उड़ा दो। यक्ष ने बोला, वायुदेव पूर्ण शक्ति लगाकर तिनके पे झपटा, उसको उड़ाने की पूरी कोशिश में समर्थ नहीं रहा। इससे लज्जित होकर वापस कहा, मैं जानने में समर्थ नहीं। अब क्या हो रहा है? सब कुछ ये हो रहा है हमारी जिंदगी के साथ। ये जिंदगी में हम सब लोग अपने आप को अहंकार में जड़ जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे समझ आ गई है कि क्या सच है, क्या सच है, क्या झूठ है, उसके आगे क्या होता है। 11वें मंत्र में कहते हैं, तत्पश्चात इंद्र के से सभी देवताओं ने कहा कि हे देव इंद्र, इस बात को अब आप जानने पता लगाने में योग्य है कि ये यक्ष कौन है। इंद्र बोला, बहुत अच्छा, और उस यक्ष को ओर दौड़ कर गया और उसके सामने आते वह अंतर ध्यान हो गया। यक्ष के स्थान पर इंद्र ने एक अति सुंदर स्त्री को, हिमाचल की पुत्री उमा को आते देखा और उसको सादर नमन करते हुए इंद्र ने पूछा, हे वो दिव्य यक्ष कौन था? स्टोरी को मैं दोबारा सिंपलीफाई कर देता हूं क्योंकि काफी पॉइंट्स आ गए। ये 12 मंत्र। तो शुरुआत कैसे हुई? लड़ाई हुई देवता और असुरों के बीच में, और देवताओं ने असुरों को जीत लिया। और जब जीत लिया तो सोचने लगे, अहंकार में कहने लगे, I did it, we did it। उस परमात्मा की शक्ति को इग्नोर कर दिया और खुद पे अहंकार आने लगे। उनको शिक्षा देने के लिए उस समय जब वो ज़ेनिथ ऑफ एंजॉयमेंट में थे, जब देवता एंजॉय कर रहे थे, पार्टी कर रहे थे, तभी सामने उन्होंने यक्ष को देखा, एक फैंटम को देखा। यक्ष में एक फैंटम आया, एक धुंधली सी तस्वीर। जब जैसे ही फैंटम सामने देखा, देवताओं ने घबरा गए, ये कौन आ गया? तो देवताओं ने सबसे पहले अग्नि को भेजा, और अग्नि जब गई, पूछा क्या कर सकते हो? अग्नि ने कहा, मैं कुछ भी भस्म कर सकता हूं। उस फैंटम ने, उस यक्ष ने एक तिनका रखा, कहा इसको जलाओ। अग्नि नहीं जला पाई, शर्मा के वापस आ गई। फिर वायु को भेजा। वायु ने कहा, पूछा कौन हो? वायु ने कहा, मैं मातरिश्व हूं, मैं सबको भस्म कर देती हूँ, सबको उड़ा देती हूँ। यक्ष ने फिर तिनका सामने रखा, पूछा इसको उड़ा के दिखाओ। वायु नहीं उठा पाई, चले गए। अब इंद्र को भेजा, इंद्रयानी राजा इंद्र। अब जब इंद्र के पहुंचा तो इंद्र ने अहंकार नहीं किया, इंद्र ने प्रणाम किया। एक घटना और आती है महाभारत में, यक्ष प्रश्न के रूप में। यक्ष प्रश्न के रूप में घटना आती है, जब 5 भाइयों को बहुत प्यास लगी थी, तो पानी पीने जब नदी के किनारे पहुंचे तो यक्ष सामने खड़ा था। तो पहले भीम से यक्ष ने पूछा, मेरे क्वेश्चन का जवाब दो तभी पानी दूंगा। भीम को अहंकार था, उसने यक्ष को इग्नोर किया, पानी पीने लगा, बेहोश हो गया। नकुल, सहदेव, अर्जुन, भीम, चारों भाई गए पानी पीने, लेकिन पानी नहीं पी पाए, यक्ष ने बेहोश कर दिया। फिर युधिष्ठिर गया यक्ष के सामने। युधिष्ठिर ने कहा, मैंने पानी पीना है। यक्ष ने कहा, मेरे चारों भाई आए थे तेरे, मेरे जवाब नहीं दे पाए। तो युधिष्ठिर ने प्रणाम करके पूछा, क्या प्रश्न है? तब यक्ष ने प्रश्न पूछा। इस महाभारत में बहुत सुंदर पोर्शन है यक्ष प्रश्न। इसी तरह से हम में अहंकार आ जाता है, और अहंकार में हम सोचते हैं हमने किया, लेकिन ये जो मन बुद्धि है ये समर्पण करती है। तो इंद्र जब पहुंचा यक्ष के पास,
तो वहां पे यक्ष गायब हो गया। वायु अग्नि नहीं पहचान पाई उस यक्ष को, उस फैंटम को। लेकिन जब इंद्र पहुंचा, इंद्रयाणी राजा, इंद्र देवताओं का राजा, इंद्र सिंबलाइज माइंड और इंटेलेक्ट, वायु अग्नि सिंबलाइज बॉडी। थ्रू बॉडी यू कैन नॉट फैथम गॉड, थ्रू आईज यू कैन नॉट सी गॉड, through touch you cannot feel God, through nose you cannot smell God, through ears you cannot hear God. So the sense organs are not capable of conceiving or perceiving the reality. You have an instrument which is known as mind and intellect, and mind and intellect is the only instrument which is capable of conceiving or reaching near to the God. और जब वो मन बुद्धि परमात्मा को जानने के लिए, इंद्र भगवान को जानने के लिए पहुंचा, तो वहां भगवान गायब हो गए। और वहां पे उमा, हिमाचल की पुत्री उमा खड़ी थी। और इंद्र ने पूछा वो यक्ष कौन है? उसका जवाब उमा ने इस खंड में नहीं दिया। उसका जवाब खंड नंबर 4 में, पोर्शन नंबर 4 में आएगा। ये पॉज दिया गया रिफ्लेक्शन के लिए। उमा सिंबलाइज स्क्रिप्चर्स, उमा सिंबलाइज, हिमालय सिंबलाइज शास्त्र। तो शरीर से आप परमात्मा नहीं समझ सकते, इंद्रियों से परमात्मा नहीं समझ सकते। मन और बुद्धि जब शास्त्रों की शरणागति में जाता है, निरहंकार बने, जब उमा की शरण में, हिमालय में जाते, जब गुरुओं की शरण में जाता आदमी, स्क्रिप्चर सिंबलाइज उमा। कहूं उमा में अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। पूरी रामचरितमानस उमा और शिव का संवाद है, प्रकृति और पुरुष का संवाद है। हमारे अंदर अर्धनारेश्वर है, आधा शिव है, आधी पार्वती है। Uma, scriptures, and only through scriptures, I repeat, only through scriptures one can conceive or reach toward the self-realization. Shastram pramanam asti. इसलिए हमारे ऑर्गेनाइजेशन में, इंस्टीट्यूट में सबसे मूल बिंदु है, हम अपनी बात नहीं बोलते, हम शास्त्रों से लेते। ऐसे बहुत से मोटिवेटर स्पीकर हैं जो बहुत बातें बोलते हैं, लेकिन जो शास्त्र प्रमाणम अस्ति, तो मन बुद्धि अहंकार के बिना आप और मैं निरहंकार होके, आप और मैं जो इंद्र है, जो हमारे अंदर मन बुद्धि है, शरीर से अर्थात वायु अग्नि से, वायु अग्नि मीन्स पंच महाभूतों से, पंच महाभूतों से मीन्स फिजिकल बॉडी से आप परमात्मा को देख सुन नहीं सकते। आपको अपने मन और बुद्धि को शास्त्रों की शरणागति में लाना पड़ेगा। और जब आप शास्त्रों की शरणागति में पूरी मन बुद्धि से लेके आएंगे, तब आपके सामने उमा आएगी। उमा मीन्स शास्त्र, और वो बताएगी कि वो यक्ष क्या है। लेकिन तीसरे खंड और चौथे खंड के बीच में पॉज है। सो आंसर जो इंद्र ने पूछा था, वो भगवान क्या है, वो यक्ष क्या है, उसका जवाब चौथे खंड में आएगा। क्यों? क्योंकि नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग के बीच में टाइम होता है, जानने और समझ के बीच में समय लगता है, सुनने और समझने के बीच में समय लगता है। और आपके पास पूरा एक दिन का समय है। कल हम फिर मिलेंगे खंड नंबर 4 से और उसको कंक्लूड करेंगे इसी विचार के साथ। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति।